आप जितना झेलोगे ना, ये दुनिया आपको उतना झिलवाएगी और कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में लगभग 7 से 8 साल जितना मैं झेल सकती थी मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, उतना मैंने झेला। और इन 10 सालों में पहले बेटी हुई तो लगा कि चलो सब बदल जाएगा, फिर दो बेटे हुए तो लगा सब बदल जाएगा, पर नहीं, कुछ नहीं बदला। क्योंकि मेरा मायका सिर्फ नाम का है, मम्मी नहीं है, पापा ने दूसरी शादी कर रखी है। तो बस फिर क्या था, इसी बात का फ़ायदा उठाना कि तेरा है ही कौन, तू जाएगी कहाँ, तू करेगी क्या, तू रहेगी क्या। तो बस फिर मैंने भी सोचा हाँ भाई सही बात है, तो जितना मैं झेल सकती थी मैंने झेल लिया। फिर क्या था, मेरी एक लिमिट ख़त्म हो गई। क्योंकि अभी तक तो मैं अकेले झेल रही थी, फिर बच्चों के सामने झेलने लगी, फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो मुझे झेलता हुआ देख रहे थे। तो बस फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार, अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। क्योंकि मैं इस तरीके से जीऊँगी फिर मैं अपनी बेटी को क्या ही सिखाऊंगी, है ना। तो फिर क्या था कि बस फिर सोच लिया नहीं, अब नहीं झेलना है। तो परमात्मा के सामने बैठ गई, बहुत रोई और बोली कि प्रभु कुछ तो रास्ता दिखाओ, कि मतलब ऐसे ही चलेगा क्या। बस फिर क्या था कि उसी टाइम मैंने दो लोगों को सुना, एक आचार्य प्रसाद जी और एक प्रेमानंद जी। बस फिर वहीं से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और मैंने उन लोगों को इतना ज़्यादा सुना, क्योंकि प्रेमानंद जी अध्यात्म से जुड़ना सिखाते हैं और आचार्य प्रसाद जी खुद के लिए लड़ना सिखाते हैं। तो बस अब मैं खुद के लिए स्टैंड भी लेती हूँ और लोगों को मैं जवाब भी देती हूँ। अब मैं डरती बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे जो उचित लगता है मैं सिर्फ वो करती हूँ। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं बहरी बन चुकी, मैं अंधी गूंगी सब बन गई हूँ। मतलब जहाँ मुझे लगता है बोलना चाहिए वहाँ बोलती हूँ, जहाँ नहीं लगता है वहाँ नहीं बोलती हूँ। और जवाब तो फटाक से मुंह पे देती हूँ। और अब लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि ये बदतमीज़ है, इसके मुंह नहीं लगना, पर ये भूल जाते हैं कि बनाया किसने। तो जब तक आप झेलोगे तब तक झिलवाया जाएगा, बेहतर होगा सुधर जाए।